हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल चैप्टर नंबर 7 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये चैप्टर हमसे क्या कह रहा है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे दो लफ्ज हैं, दिया है क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ क्या होता है। देखिए जहाँ पर आपका वेरिएबल है, क्या हो, वेरिएबल हो, प्लस ऑपरेटर हो, क्या हो, ऑपरेटर हो, एंड प्लस कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, या इस कांस्टेंट को हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स भी कहते हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है, जहां पर आपका वेरिएबल हो, ऑपरेटर हो, कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स भी कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यूज। क्या होता है? अननोन वैल्यूज, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी वगैरह वगैरह। ठीक है। ऑपरेटर का मतलब होता है मैथमेटिकल साइन। क्या होता है? मैथमेटिकल साइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, मॉड हो गया, एंड एटसेट्रा। इक्वल टू भी हो जाएगा इसमें। और आपका जो थर्ड है वो कांस्टेंट या ऑपरेंड्स है। कांस्टेंट या ऑपरेंड्स का मतलब होता है नंबर्स, सीधा सीधा क्या, नंबर्स, या आप कह सकते हैं मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 हो गया, 8 हो गया, -1 हो गया, 1/3 हो गई, सारी किस में आएंगे? सब आपके ऑपरेंड्स में आएंगे। इसमें डेसिमल भी आ जाएंगे, अंडर रूट वाली गिनती भी आ जाएगी, वगैरह वगैरह। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल प्लस ऑपरेटर प्लस कांस्टेंट का मिक्सचर। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें वेरिएबल भी हो, ऑपरेटर भी हो और कांस्टेंट भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल का मतलब अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज मतलब जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा। ऑपरेटर का मतलब मैथमेटिकल से, जैसे प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, मॉड का, या इक्वल टू का। कांस्टेंट का मतलब होता है सिंपल मैथमेटिकल नंबर, जैसे 7, 8, -1, 1/2, √2, -√3 वगैरह वगैरह। ठीक है, 1.1, इसमें डेसिमल भी आ जाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, अब समझिएगा मेरी बात, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो जिसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर हो, जिसमें जो आपकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक बार फिर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी इक्वेशन का मैंने मतलब बता दिया, ठीक है, डिटेल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी होनी चाहिए? वो 2 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो लफ्ज आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है हाईएस्ट पावर और एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब तो मैंने बता दिया, जैसे एक्स, वाई, जेड। इसकी जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर का मतलब है कि एक्स के ऊपर जो पावर लिखी हुई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन हमको मिल रही है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक इक्वेशन लिख दिया, x + 7 = 19। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? ये 1 लिखा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इस वजह से ये इक्वेशन तो है। इक्वेशन क्यों है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है। वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, ऑपरेटर, कांस्टेंट। तो मतलब वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है, और आपका क्या है? कांस्टेंट भी है। इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, अच्छा अब देखिएगा मेरी बात, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है। हमें देखना क्या है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पे कितनी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और देखिए आपका ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शर्त आपका क्या मानता है, जो आपकी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी है, देखिए वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर है वो 3 है, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मैंने मतलब बताया कि जहां पर वेरिएबल उसका मतलब अननोन वैल्यू जैसे कि एक्स वाई जेड, प्लस ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब मैथमेटिकल साइन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड इक्वल टू एटसेट्रा, और कांस्टेंट या कांस्टेंट को क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर जैसे 7, 8, -1, 1/3, √2, -√3, 1.1 एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 के अलावा अगर 3 है तो हम उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, और अगर 2 से कम है यानी 1 है या -1 है या 0 है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। जहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 होगी सिर्फ उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी मीनिंग होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम x की जगह ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि LHS और RHS सॉल्व करने पर सेम आएगा। एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 29 लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें जो है x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि सॉल्व करने पे हमारा LHS और RHS क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो x की ऐसी जो है यहां पर कितनी वैल्यूज होंगी, टोटल वैल्यूज 2 होंगी। टोटल वैल्यूज x की कितनी होंगी, जरा देखिए, टोटल वैल्यूज x की कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर होगी, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, ये मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, x की हाईएस्ट पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, उतने ही हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी ऐसी जिसको रखने पर हमको LHS और RHS बराबर मिलेगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29, ये उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, और ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू +-5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-5। मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यू है, एक तो +5 है, अगर +5 का स्क्वायर करें +4 करें तो इधर 29 आएगा। एक बार फिर से, अगर x की जगह हम 5 रखें और 5 का स्क्वायर करें और 4 उसमें जोड़ दें तो इधर 29 आएगा। RHS में ऑलरेडी 29 है तो ये आपका इक्वल हो गया, LHS RHS बराबर आ गए। और अगर x की वैल्यू x की जगह -5 रखें और उसका स्क्वायर करें उसमें 4 जोड़ दें तो भी इधर 29 आएगा और उधर भी क्या है आपका 29 है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी x की हमेशा या y की हमेशा या आपको जो भी वेरिएबल दिया है उसके हमेशा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खासकर हमेशा आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहां पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सॉल्यूशन मतलब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूं, उसी के अंदर हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा पर्टिकुलर तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला जो बेसिक मेथड होगा वो होगा कॉमन। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं
बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है मान लीजिए 25x। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x का सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको आप 26 कर दीजिए, 26x। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, तो 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-5। ठीक है, तो देखिए इसको हमने कैसे निकाला, कॉमन लेके। क्या चीज़ कॉमन लिया था, वेरिएबल। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा मेथड होगा जो इस चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होगा सबसे ज़्यादा, वो है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड जो है, बच्चे जिन्होंने मुझसे फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में मैंने आपको इस मेथड को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, फिलहाल मैं भी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो भी बताऊंगा, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो आपका है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके मेरी फैक्टराइजेशन चैप्टर की वीडियोज़ देखिए। ठीक है, और जो आपका तीसरा मेथड है उसमें आएगी सेवरल आइडेंटिटीज़। क्या आएंगी, सेवरल आइडेंटिटीज़, कुछ आइडेंटिटीज़ आएंगी। ठीक है, जैसे कुछ का मैं नाम भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपका कभी कभी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कभी कभी a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कभी कभी a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड इट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी आइडेंटिटी है, उसका भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं पूरा रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर वेरिएबल हो, ऑपरेटर हो और कांस्टेंट हो। वेरिएबल का मतलब अननोन वैल्यूज जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा। ऑपरेटर का मतलब मैथमेटिकल साइन, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, मॉड का और इक्वल टू का। कांस्टेंट का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर्स जैसे कि 7, 8, -1, 1/3, √2, -√3 या 1.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 1 + 7 = 19। यहाँ पर x की कितनी पावर है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। x² + 2x की पावर 1 + 7 = 0। यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी 2 है, तो इस वजह से क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की पावर 3 + 4x² + 7x + 3 = 0। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने आएंगे, वो हमेशा 2 आएंगे। वो डिपेंड किस पे करता है, वो x की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 होंगे। जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब उतनी ही आपको x की वैल्यू मिलेगी जो आपके LHS और RHS को पूरी तरीके से इक्वलिटी दिखाएगी या उसको सेटिस्फाई करेगी। अगला, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन मतलब उसको सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली 3 मेथड है आपके पास। बाय टेकिंग कॉमन, जहां पर आप किसी भी एक वेरिएबल का कॉमन ले लेंगे, जिसको मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में बताया था आपको। दूसरा है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। ये जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको और अच्छी तरीके से जानना है तो आप मेरी जाके फैक्टराइजेशन चैप्टर की वीडियोज देखिए। ठीक है, और अगला है सेवरल आइडेंटिटीज। कई आइडेंटिटीज का मिक्सचर है, जैसे a+b का होल स्क्वायर का कभी इस्तेमाल हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर का कभी इस्तेमाल हो जाएगा, या कभी a² - b² का आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो जाएगा, और भी 2-3 आइडेंटिटी है। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 17 शुरू कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हमसे क्या करने को कह रहा है। पहली क्वेश्चन है x² - 11x + 30। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और x की 2 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे x की 2 ही वैल्यूज आएंगी। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे किसके जरिए, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के जरिए।
मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड होता क्या है, ज़रा इसकी बात को समझ लीजिए। जहाँ पर भी आपकी इक्वेशन होगी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की, जहाँ पर आपका a, b एंड c क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कोई मैथमेटिकल नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के जरिए। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड का ये है कि जो आपका ये x है, इसका जो कोफिशिएंट है, यानी जो x के साथ लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। a और c को, समझ लीजिएगा मेरी बात, a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जाहिर सी बात है ac आएगा, ठीक है। ac का हम क्या करेंगे, ac का हम LCM निकालेंगे। क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। और LCM को कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करके अरेंज करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। a और c यानी कि x² का कोफिशिएंट और आपका जो सिंपल नंबर है c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ac का कुछ इस तरीके से हम LCM निकालेंगे, फिर इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, LCM को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे आपको b मिलना चाहिए। मैं जान रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन का सहारा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल x² माइनस 11x प्लस 30, ठीक है। देखिए ax², यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू 1 होती है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। b की जगह क्या हो जाएगा, b की जगह -11 हो जाएगा, और c की जगह क्या हो जाएगा, 30। तो 30 को आपने 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। c को a से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, c को जब आपने a से मल्टीप्लाई किया, यानी 30 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा आंसर, 30 ही आएगा। अब इस 30 का एलसीएम कुछ इस तरीके से निकालना है कि आपको मिलना कितना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए, बताइए ज़रा, 11 मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, आप इसको कर दीजिए 5 6 जा 30, 2 3 जा 3, 1 जा 3 2 जा 6 एंड 5। तो देखिए 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। लेकिन अगर 5 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। और हमको चाहिए क्या, हमको बीच में 11 ही तो चाहिए, तो हमारा ये काम हो गया। तो देखिए इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1x², समझिएगा मेरी बात, माइनस लगा दिया, x पहले लिख दिया। 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 + 6 + 30, ओके। ये हो जाएगा 1x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की लोवेस्ट पावर कॉमन आ जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। x की पावर 2 है, आपने x की पावर 1 बाहर निकाली है, अंदर कितनी बचेगी, x की पावर 1 माइनस, यहाँ x की पावर 1 थी, पूरी बाहर निकाल ली, तो सिर्फ 5 बचेगा। इन दोनों में आप कॉमन क्या लेंगे, +6 कॉमन ले लेंगे शुरुआत में। +6 कॉमन ले लिए, कॉमन क्यों लिया है ज़रा इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप 6 और 30 का 6 और 30 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। मतलब 6 और 30 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है, तो वो खुद 6 है। तो देखिए 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अंदर बचेगा x, क्या बचेगा, -x बचेगा, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ प्लस साइन कॉमन लिया है। और जब आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा +5। यहाँ पर x - 5 है, यहाँ पर -x + 5 है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों ब्रैकेट का साइन क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर x - 5 है, यहाँ पर क्या है, -x + 5। तो देखिए इस ब्रैकेट के साइन को इस ब्रैकेट के साथ मिलाने के लिए, या इस ब्रैकेट के साइन को इस ब्रैकेट के साइन के साथ मैच कराने के लिए हम करते क्या हैं, इस साइन को डायरेक्ट क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या था, प्लस था ना, आप इसको माइनस लगा दीजिए। जब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ओके। तो देखिए x - 5 आपका आ चुका है। x - 5 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपने x - 5 निकाला, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से x - 5 निकाला, क्या बचेगा, -6 बचेगा, = 0, ठीक है। = 0 लगातार था, इसी बात को, अच्छा ये हमेशा = 0 होता है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका है, = हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, x - 5 × x - 6 = 0 दिया है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि a × b = 0 है, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे हो सकता है। अब वो कंडीशन है क्या आपकी, समझिएगा मेरी बात,
वो कंडीशन है क्या आपकी, या तो आपका ए जीरो हो जाए, पहली कंडीशन ये है, या तो आपका बी जीरो हो जाए। उसी केस में ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, अदरवाइज किसी भी केस में ए और बी का प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसकी सिर्फ दो कंडीशन बनती है, या तो आपका ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनती है। सेम यही कंसेप्ट हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। यहां पर क्या दिया है जरा देखिए, x माइनस फाइव, बीच में कोई साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है इनटू का साइन होगा, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो ये जीरो के बराबर होगा। तो एक बार हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस फाइव आ जाएगी। ठीक है, माइनस फाइव उधर जाएगा तो प्लस फाइव बन जाएगा, जीरो प्लस फाइव फाइव होता है। और एक बार हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस सिक्स। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको x की दो वैल्यू चाहिए थी, एक वैल्यू x की 5 आ जाएगी, अगर आप 5 को यहाँ रखेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यदि आप अगर आप x की वैल्यू 6 भी रख देते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, LHS में जीरो मिलेगा। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा था, हमने सॉल्व नहीं किया था, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा था 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, RHS में अंडर रूट लग जाएगा, 25/4, 25 5 का होता है, 4 2 का होता है। और जब कभी भी अंडर रूट हटता है तो हमेशा दो साइन के साथ वैल्यू आती है, प्लस एंड माइनस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5/2, एक x की वैल्यू आएगी माइनस 5/2। ओके अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 है। x की पावर 2, x की पावर 1 में आप x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 आपने बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, x की पावर 1 बचेगा और 2 बचेगा साथ साथ। यहाँ पर x की पावर 1 थी, आपने x की पावर 1 बाहर निकाल लिया तो x की पावर 0 बचेगी, यानी कुछ नहीं बचेगा। 5 लिखा था तो आप 5 एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू जीरो। देखिए बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब क्या है, इंटू का साइन है, तो x इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। x इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो आएगा कब, जब तो आपका या तो ये x की वैल्यू जीरो हो, या तो आपकी ये x की वैल्यू क्या हो, सॉरी इस चीज़ की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, माइनस 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक x की वैल्यू जीरो आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहा है, कहते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली आपका मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के जरिए सॉल्व होगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बताया था। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड कहता क्या है, ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है जो सिर्फ नंबर है, इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट वो 1 दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 48 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब इस 48 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है हमको कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, लेकिन अगर 8 और 6 को माइनस कर दिया तब कितना आएगा, 2 आएगा, और हमको बीच में चाहिए क्या, 2 ही तो चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस एक्स, पहले लिखिए, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 8 माइनस 6,
एंड माइनस 48, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 48, ठीक है। बस इस 2 की जगह हमने 8 माइनस 6 लिख दिया और माइनस एक्स को पहले लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 1x² माइनस 8x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8x हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 48। आई होप सबको प्लस माइनस का कंसेप्ट पता होगा। आप लोग क्लास 9 पे पहुंच गए, आपको लोग को इतना आना चाहिए। फिर भी आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए भी कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। x की पावर 2 x की पावर 1, x की पावर 1 कॉमन आ गई। यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 8 बचेगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 और 48 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 6 और 48 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड करता है, तो वो खुद क्या है 6 है। क्या हो जाएगा 6 डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1x या सिर्फ x, माइनस 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। x माइनस 8 कॉमन हो गया तो इसको आप लिख लीजिए x माइनस 8, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, ठीक है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक x की वैल्यू प्लस 8 आई है, एक x की वैल्यू माइनस 6 आई है। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है। कहता है 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, समझ में आया ना, प्लस एक्स को उधर भेजा माइनस 6 हो गया, प्लस 6 को उधर भेजा माइनस 6 हो गया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, एक्स के आगे भी क्या लिखा होगा, बाय डिफॉल्ट 1 होगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा 6 ही आएगा। इसको कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि मेरा आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो देखिए 2 3 जा 3 1 जा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और हमको बीच में चाहिए क्या, बीच में हमको 1 ही तो चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस एक्स को पहले लिख देंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है मैंने। x की पावर 2 x की पावर 1, x की पावर 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। 2 और 6 में जब आप कॉमन ले सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 सेम है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, बीच में लगाएंगे इनटू या इनटू लगाइए ना लगाइए आपके ऊपर है, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 निकाला यहाँ से x बचेगा, x माइनस 3 निकाला यहाँ से 2 बचेगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू 3 आ रही है, एक वैल्यू माइनस 2 आ रही है, ठीक है। ठीक उस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इस 1 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब इस 2 का कुछ इस तरीके से एलसीएम निकालना है कि कितना आ जाए 3 आना चाहिए। तो देखिए 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 में 1 ऐड कर देंगे तब कितना आएगा, तब तो 3 आएगा, ठीक है। हमको बीच में लाना कितना है 3 तो लाना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिख देंगे, 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिखेंगे एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और x की पावर 1 कॉमन है, तो हो जाएगा 2x,
एक्स की पावर 1 कॉमा, तो यहाँ पे दिया कितना है एक्स की पावर 2, तो एक एक्स की पावर अभी भी बची हुई होगी, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2x था, 2x आपने बाहर निकालिए, अंदर बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर आप शुरुआत में +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा -x + 1, लेकिन हमको चाहिए क्या ब्रैकेट के अंदर, हमको तो x - 1 चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है -x + 1, मतलब हमको इसका जस्ट अपोजिट साइन चाहिए। तो जस्ट अपोजिट साइन आता कहते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जस्ट अपोजिट साइन आता कैसे है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप ये वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस था तो माइनस कर देंगे, और जैसे अब इसका साइन चेंज करेंगे, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किस में था, माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये किस में था, प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x - 1 कॉमन आ गया, हो जाएगा x - 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 1 = 0। प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा कब, जब या तो ये 0 होगा, तो x - 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई +1, या तो ये आपका 0 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2x = 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। x की दो वैल्यू आई है, एक 1 है और एक क्या है 1/2 या हाफ है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या करने को कह रहा है, 3x² + 2x + 8। तो देखिए जितनी भी चीज़ आपकी RHS में, आप उसको LHS में शिफ्ट करिए पहले। 3x² ये हो जाएगा -2x + 8 है तो -8 हो जाएगा = 0। 8 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करा है, कितना आया, आएगा 24, ठीक है। 24 को इस तरीके से एलसीएम निकालना है कि उसको एडजस्ट करने पे, यानी प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन 6 और 4 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2 आना चाहिए, और हमको बीच में लाना कितना है 2 ही लाना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हो जाएगा 3x² -x, 2 की जगह क्या लिखेंगे 6 - 4 -8 = 0। ये हो जाएगा 3x² -6x + 4x -8 = 0। x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन, 3 और 6 का SCF होगा 3, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है तो x बचेगा, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। x की पावर 1 थी, लेकिन x की पावर 1 हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो x - 2 ही रहेगा। 4 और 8 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा, x - 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा = 0, ठीक है। हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा 3x + 4 = 0, ठीक है। x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई +2 आ गई। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये बात आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। x - 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसको जब 0 रखेंगे आप 3x + 4 = 0, तो 3x = आ जाएगा -4, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -4/3, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपको एक x की वैल्यू 2 मिली, एक x की वैल्यू -4/3 मिली, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 4x² + 15 = 16x। तो ये हो जाएगा 4x² + 16x को इधर ले आई तो हो जाएगा -16x + 15 = 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है +16x और सॉरी -16x बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो आपको इक्वेशन है वो हमेशा होनी चाहिए x² + bx + c के फॉर्म की। कहने का मतलब है कि सबसे पहले x² का टर्म लिखा होना चाहिए, सेकंड नंबर पे x का टर्म लिखा होना चाहिए, और लास्ट में आपका सिर्फ कांस्टेंट या सिर्फ आपका नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। 60 को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि कितना आ जाए देखिए 16 आ जाए, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी है, आप इसको 3 से काटिए हो जाएगा 20 बार में, 2 से काटिए हो जाएगा 10 बार में, 2 से काटिए ये हो जाएगा 5 बार में, 5 से काटिए तो हो जाएगा 1 बार में। 3 2 = 6, 5 2 = 10। 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन अगर 6 और 10 को ऐड कर दिया जाए तो 16 आएगा, और हमको लाना कितना है बीच में 16 ही लाना है, ठीक है। आपको 16 लाना था, तो क्या करेंगे आप, तो हो जाएगा 4x² -x पहले लिख देंगे, 16 की जगह क्या लिखेंगे 6 + 10 + 15 = 0।
हो जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस x की पावर 1 x की पावर 1 है, 6 में से 2 डिवाइड किया तो बचेगा 3। 10 और 15 का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आएगा 5, यानी 5 सबसे बड़ा नंबर है जो 10 और 15 को डिवाइड करेगा। ठीक है, शुरुआत में हम +5 कॉमन लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्लस कॉमन लिए तो जाहिर सी बात है जो अंदर का साइन है वही लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, एक एक्स लिख देंगे। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस था तो प्लस लगा दिए और 3 आएगा। अब देखिए यहाँ 2x माइनस 3 है, यहाँ क्या है -2x प्लस 3, क्या है -2x प्लस 3। इसका साइन इसके जैसा ओवरलैप या इसके जैसा सेम करने के लिए हम करते क्या है, सिंपली इस साइन को चेंज करते हैं। जैसे ही ये साइन चेंज होगा ये अंदर वाला साइन क्या कर देगा, ऑलरेडी चेंज कर देगा। ये माइनस में था प्लस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया सेम हो गया, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3 निकाला, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 2x माइनस 3 निकाला, यहाँ से -5 बचा, इसको आप 0 के बराबर रख लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, एक x की वैल्यू 3/2 आ गई, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का बताऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², x को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 25 RHS में है, जब आप इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, तो हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की इक्वेशन बन गई, यानी सबसे पहले x² का टर्म है, दूसरा टर्म x का है, तीसरा टर्म कांस्टेंट है या सिर्फ नंबर है। कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा 50 आएगा। 50 को कुछ इस तरीके से एलसीएम लेके प्लस माइनस करना है कि 5 आ जाए। तो देखिए बहुत आसान है ये, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके करेंगे। 5 5 ज़ा एलसीएम निकालना सबको आता है ना, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 आएगा, 10 और 5 को माइनस कर दिया जाए तो 5 आएगा, और हमको बीच में लाना कितना है 5 ही लाना है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जाएगा 2x² प्लस x को पहले लिख देंगे, 5 की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 एंड माइनस 25। ओके, तो ये जाएगा 2x², x को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो हो जाएगा 10x, x को -5 से कराया तो हो जाएगा -5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² प्लस 10x है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 और 10 का जो SCF होगा वो 2 आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। x की पावर 1 थी, x की पावर 1 भी यहाँ भी है, तो यानी आपने पूरी पावर को बाहर निकाली है तो अंदर एक भी पावर नहीं बचेगी। माइनस माइनस है तो माइनस साइन कॉमन आ गया। 5 और 25 का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर जो 25 और 5 को डिवाइड करता है वो आपका कितना है 5 है। अंदर क्या बचेगा -5 आपने यहाँ से बाहर निकाल लिया, अंदर x बचेगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा +5 आएगा। ओके, x प्लस 5 कॉमन हो गया, यहाँ से x प्लस 5 हटाया तो 2x बचेगा, यहाँ से हटा दिया तो -5 बचेगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। इसकी वैल्यू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आएगी, और अगर आप 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। 2x कितना आ जाएगा 5 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। ओके, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपको एक x की वैल्यू -5 मिली है, एक x की वैल्यू कितनी मिली है आपको, एक x की वैल्यू आपको मिली है +5/2। ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है आपको x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 50। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की आइडेंटिटी लग रही है जो कि बेस्ड होती है a प्लस बी और a माइनस बी पे। होता क्या है इसका सॉल्यूशन a² माइनस b², जहाँ पर a की जगह क्या है, देखिए x है, b की जगह क्या है 3 है, तो ये हो क्या जाएगा, एक बार आप x का स्क्वायर करेंगे माइनस एक बार आप 3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 49।
मतलब इस पूरे चीज़ की जगह हमने क्या कर दिया, इसको उठा के पुट कर दिया। जहां पर a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 3 है। इस बात को आपको समझना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 49, सॉरी इज इक्वल टू 40 प्लस 9 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 40 प्लस 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। स्क्वायर हटेगा, आरएचएस में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है 49, 7 का स्क्वायर है, लेकिन हमेशा दो वैल्यू आती है, कौन कौन सी, प्लस माइनस में। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस 7 और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -7। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कहता है 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2x को उठा के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को उठा के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3x। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, समझिएगा मेरी बात। -8x प्लस 3x आ जाएगा -5x, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया, बचा 5, साइन लगा बड़ी गिनती का। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। -6 है, ये -6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6 इधर है, -6 जब आपका RHS से LHS में शिफ्ट होगा तो -12 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन लग जाएगा बड़ी गिनती का। ठीक है, 12 और 6 को 18, सॉरी 12 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 18, साइन लगेगा बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती किसकी है, 12 की है। ठीक है, अब देखिए 18 को उठा के आप 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की बन चुकी है। तो आपने c को उठा के a से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आएगा, 18 को 2 से करेंगे 36 आएगा। अब इस 32 को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, समझिएगा मेरी बात। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। लेकिन अगर 9 को 4 से क्या करते हैं, सॉरी 9 में से 4 अगर माइनस करते तो आएगा 5, और हमको बीच में चाहिए क्या, बीच में हमको 5 ही चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 5 की जगह क्या लिख देंगे, 9 माइनस 4 -18 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 9। 4 और 18 का जब आप SCF निकालेंगे तो कितना आएगा, समझिएगा मेरी बात, 2 आएगा। अंदर क्या बचेगा, 4 में से 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, एक x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x की पावर हमने कॉमन नहीं ली है, आ ही नहीं रही थी तो लेंगे क्या। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, साइन लगा माइनस का, क्योंकि हमने बाहर ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, उधर जाएगा -9 तो प्लस बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। उसी की जगह इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। दिया है 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 3। 3x को उठाकर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, 3 को 2 से कराए तो 6 हो गया, x को x से कराएंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। 3x को 3 से कराएंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ज़रा समझिए, 9x। 1 को 2 से कराएंगे, 2x से कराएंगे तो हो जाएगा 2x। 1 को 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस साइन के साथ इज इक्वल टू 3। समझिएगा मेरी बात, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 9x और 2x प्लस कर दिया, कितना हो गया 11x प्लस 3 ये है। जब +3 उधर से हम शिफ्ट कराएंगे LHS में तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 है, x की पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, x की पावर बाय डिफॉल्ट 1 दी हुई है।
एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगी, यहाँ कॉमन आ जाएगी, क्या बचेगा 6 बचेगा, एक एक्स की पावर बचेगी और प्लस 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब जाहिर सी बात है इनटू का साइन है। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा कब, जब आपका या तो ये वाला एक्स जीरो के बराबर हो, पहली कंडीशन, या तो ये चीज़ क्या हो आपकी जीरो के बराबर हो, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू हो जाएगा -11, क्यों +11 को जब आप उस साइड शिफ्ट कराएंगे तो हो जाएगा -11, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -11/6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, मैंने थोड़ा स्पीड में कराया इसलिए आप इसको समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक, खासकर उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।